भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, इंसान को इतने धोखे मिलने के बाद भी वह नए नए दोस्त बनाता, नए नए लोगों से मिलता है और हर रोज नए रिश्ते बनाता है, यह जानते हुए भी कि पिछली बार उस रिश्ते का अंजाम क्या हुआ था। कहीं ना कहीं इंसान के मन को यह बात पूरी तरह से समझ में नहीं आई है कि इंसान अपने अकेलेपन में कैसे खुश रहे। इंसान खुद के साथ वक्त बिताना भूल ही गया है। जब भी उसे खाली वक्त मिलता है वह या तो अपना मोबाइल चलाने में लगा रहता है या किसी से बातों में लग जाता है, और इसी वजह से इंसान अपने साथ रहने की कला भूल चुका है। और फिर माता पार्वती कहती हैं कि हे देवों के देव महादेव, इंसान अपने अकेलेपन, अपने एकांत का आनंद कैसे ले और उसका क्या क्या फ़ायदा होता है। भगवान शिव कहते हैं, देवी आज हम इन सभी बातों पर एक कहानी सुनाने वाले हैं। इस कहानी में आपको या तो पता चलेगा ही कि अकेले खुश कैसे रह सकते हैं, साथ ही आपको यह भी पता चलेगा कि अकेले रहने के और क्या क्या फ़ायदे होते हैं। एक बार की बात है, एक आदमी दिल का बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति था। उसके पास किसी भी सुख सुविधा की कोई कमी नहीं थी। उसने इतना धन अर्जित कर लिया था कि उसकी 7 पुश्तें भी बैठकर खा सकती थी, लेकिन उसे अपनी धन संपत्ति पर कोई भी अहंकार नहीं था। वह किसी को अपने से छोटा नहीं समझता था, यह उसका बहुत ही मुख्य गुण था। और इसी वजह से उसके अंदर बहुत ही करुणा भरी हुई थी। जब भी कोई व्यक्ति उससे मदद मांगता तो वह कभी ना नहीं कर पाता था। अगर वह ना कहना भी चाहता था तो भी करुणा के कारण वह उसकी मदद कर दिया करता था। धीरे धीरे लोगों को उस आदमी की संवेदनशीलता और करुणा का पता चलने लगा और लोगों ने इसका फायदा उठाना शुरू कर दिया। अब लोग जानबूझकर उस आदमी के सामने दुखी होने का दिखावा करते और आदमी उनकी बातों को सच समझकर उनकी सहायता करता रहता, लेकिन उसके मन को फिर भी तसल्ली थी कि वह ज़रूरतमंदों की मदद कर रहा है। लेकिन एक दिन जब उसके दोस्त ने उसे बताया कि लोग किस तरह से उसका फ़ायदा उठा रहे हैं और गांव में किस तरह उसका मजाक बनाया जा रहा है, तो आदमी के मन को बहुत ही गहरा आघात पहुंचा। वैसे तो उस आदमी के बहुत से दोस्त बन चुके थे, लेकिन उनमें से कौन सा दोस्त सच्चा है और कौन सा दोस्त सच्चे होने का दिखावा कर रहा है, वह उस आदमी के लिए जान पाना बहुत ही मुश्किल हो गया था। वह अक्सर लोगों की भीड़ भाड़ से घिरा रहता था। जब उसे अपने दोस्त और दूसरे लोगों की धोखाधड़ी का पता चला तो वह आदमी ने निश्चय किया कि आज के बाद वह अकेला ही रहेगा, किसी से ज़्यादा दोस्ती नहीं रखेगा और ज़्यादातर समय अपने साथ ही बिताएगा। इसलिए अब बाहर के लोग उस आदमी की हवेली के दरवाजे के बाहर से ही लौटा दिए जाते थे। उस आदमी के दरबारी किसी को भी उसके पास जाने की अनुमति नहीं देते थे। लेकिन कुछ समय अकेले रहने के बाद उस आदमी का मन नहीं लगता था। अब उसे किसी महफिल की ज़रूरत थी। उसे अपने वे पुराने दोस्त याद आने लगे जिनके साथ बैठकर वह जीवन का आनंद लिया करता था। लेकिन तभी उसे यह भी याद आ जाता है कि किस तरह उसके दोस्तों ने उसे बेवकूफ़ बनाया है और करुणा का अभिनय करके उसका कितना सारा धन उससे ले लिया है। इसलिए वह चाहकर भी ऐसे लोगों की संगत नहीं चाहता था। लेकिन अब उसका मन अकेले में ऊबने लगा था, इसलिए उसने अपने दोस्तों से संपर्क न करके एक सत्संग में जाना शुरू कर दिया। उस सत्संग में ज्ञान की बातें होती थी, ज्ञान के उपदेश होते थे और दूसरे के विचार भी सुने जाते थे। उस आदमी को वहां जाकर बहुत अच्छा लगा, उसे बहुत आनंद मिला और वह रोज नित्य रूप से उस सत्संग में जाने लगा और ज्ञान के उपदेश सुनने लगा। सत्संग में अक्सर वह आदमी अच्छे अच्छे वक्ता पेश करके अपने ज्ञान को भी जाहिर करता था और यह बात किसी से छुपी हुई नहीं थी कि तर्क वितर्क में उस आदमी का कोई जोड़ा नहीं था। लेकिन फिर भी उस आदमी के मन में कोई भी आनंद की झलक नहीं थी। इतना ज्ञान होने के बाद भी वह अपने अंतर्ज्ञान से एकदम अलग था। इतना भारी ज्ञान होने के बाद भी वह अपने अंतर्ज्ञान से एकदम अछूत था और इसी वजह से उसके जीवन में आनंद की कोई झलक नहीं थी। अक्सर सत्संग के उपदेशों में ध्यान पर चर्चा होती थी। इस पर उस आदमी ने वक्ता तो बहुत पेश किया, लेकिन उन्होंने ध्यान की तरफ अपना पहला कदम भी नहीं उठाया था। आपको चाहे आम की सारी खूबियां पता हो, आम दिखने में कैसा होता, आम का स्वाद कैसा होता, आम से यह फायदे होते हैं, लेकिन जब तक आप आम को खाओगे नहीं तब तक आपको उसका स्वाद नहीं पता चलेगा। यही बात उस आदमी पर भी लागू होती थी। वैसे तो उन्हें पूरा ज्ञान था, लेकिन उन्होंने ध्यान का रस, एकांत का रस, अकेलेपन का रस अभी तक नहीं चखा था। एक दिन उस सत्संग में एक शिव सन्यासी आ पहुंचे। दूर दूर तक उनकी ख्याति भी थी। उनके ज्ञान के बारे में प्रदेश भर में चर्चाएं होती रहती थी।
तो आज उस आदमी को एक मौका मिल गया था कि अपने तर्क वितर्क से उस सन्यासी को पछाड़ देगा और उसके बाद समाज में उसकी और भी इज्जत बढ़ जाएगी, लोग उसे और भी बड़ा ज्ञानी समझने लगेंगे। यही सोचकर वह खुश हो रहा था। तभी वहां पर शिव सन्यासी पहुंचे। शिव सन्यासी शांत भाव से चलते हुए अपने आसन पर जाकर बैठ गए। उस आदमी के तर्कों को काटकर अपना तर्क सबसे ऊपर रखते गए। उन्होंने सोचा कि एक बार यह शिव सन्यासी तर्क वितर्क पर उतर आए, फिर देखो मैं इनके तर्कों को कैसे काटता हूँ। तर्क वितर्क होते रहे पर उस सन्यासी ने कुछ नहीं बोला। वह बस शांत भाव से मुस्कुरा रहा था। आखिर में जब सत्संग खत्म हुआ तो उस आदमी से रहा नहीं गया और उन्होंने शिव सन्यासी से पूछ ही लिया कि मैंने आपके ज्ञान की चर्चा बहुत सुनी है, लेकिन आप तो सभा में कुछ बोले ही नहीं, आप तो एकदम मौन बैठे रहे। यह सुनकर शिव सन्यासी ने मुस्कुराते हुए कहा कि आखिरी में सारे ज्ञान को भूल जाना होता है। मुझे आपके तर्क वितर्क पर कोई विवाद नहीं है। मैं तो बस अपने अकेलेपन का आनंद ले रहा था, अपने एकांत के रस में डूबा हुआ था। ऐसा नहीं है कि मैं तुम लोगों को सुन नहीं रहा था, मैं तुम्हें पूरी तरह से सुन रहा था, लेकिन मेरे मन में आपके प्रति कोई प्रतिरोध नहीं था। मैं जानता हूँ कि शुरुआत में इंसान ज्ञान इकट्ठा करता है, लेकिन अगर वह खुद को ज्ञानी समझने की भूल करता है तो वह सबसे बड़ा अज्ञानी ही रह जाएगा। सबसे बड़ा ज्ञान है अपने ज्ञान को छोड़ देना, खुद को यह एहसास कराना कि मैं अज्ञानी हूँ। इससे आपका अहंकार और घमंड टूटता है और आपका सीखा हुआ ज्ञान आपके अनुभव में बदलने लगता है। लेकिन अक्सर लोग सुने सुनाए और किताबी ज्ञान को ही असल सत्य मान लेते हैं और यही सबसे बड़ी भूल कर बैठते हैं, जिससे वे अपने एकांत में कभी उतर ही नहीं पाते, क्योंकि ऐसे लोग हमेशा अपने ज्ञान का प्रचार करते रहते हैं। जब उस आदमी ने यह सुना तो यह बात सीधे उसके दिल पर चोट कर गई, क्योंकि यह बात उस पर बिल्कुल सही तरीके से लागू होती थी। उस आदमी ने शिव सन्यासी से पूछा कि सारा ज्ञान हासिल करने के बाद इंसान को कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए। यह सुनकर शिव सन्यासी ने कहा कि असली ज्ञान की पहचान यही है कि वह अपने ज्ञान से उस एकांत तक पहुंच जाए, उसके मन के सारे द्वंद्व खत्म हो जाएं। जब तुम किसी पुरुष से मिलोगे तो वह अपने ज्ञान का बखान नहीं करेगा, उनका एकांत और उनकी चुप्पी ही तुम्हें उस ज्ञान का संदेश पहुंचा देगी। जरा सोचो कि इतना ज्ञान होने का क्या फायदा जब आप अपने साथ ही रहना नहीं सीखे, अपने अकेलेपन और अपने एकांत का आनंद लेना ही नहीं सीखे, तो क्या फायदा इतना ज्ञान इकट्ठा करके। जरा दिमाग लगाओ और सोचो। इसके बाद शिव सन्यासी ने कहा कि मैं तुम्हें अकेलेपन में खुश रहने के लिए 4 बातें बता रहा हूँ। अगर तुम इन 4 बातों को अपने नित्य जीवन में अनुसरण करते हो तो तुम अपने एकांत का रस जरूर अनुभव कर पाओगे। और अगर एक बार तुमने अपने एकांत का अनुभव कर लिया, रस चख लिया, तो फिर तुम्हें अपने मन को खुश करने के लिए किसी मनोरंजन वस्तु या आदमी की आवश्यकता नहीं होगी। वह रस, वह आनंद परमानंद बन जाएगा। वह हमेशा आपके साथ चलेगा, क्योंकि वह किसी चीज से बंधा हुआ नहीं है। सबसे पहला कदम यह है कि अपने अंदर यह जिज्ञासा पैदा करें कि खुद को जानना क्यों महत्वपूर्ण है। अक्सर सुना होगा कि खुद को जानना जरूरी है, खुद को जानना ही सबसे महत्वपूर्ण है। अगर इस सवाल को अपने मन में बैठा लेते हैं तो स्वाभाविक रूप से खुद को जानने के लिए आप प्रेरित होंगे। लेकिन अगर यह नहीं समझते कि खुद को जानना क्यों जरूरी है तो खुद को जानने की कोशिश क्यों करेंगे। इसलिए पहले समझे कि खुद को जानना क्यों जरूरी है। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि हम अपने आप को सही से नहीं जानते। हमने किसी भी बात पर प्रतिक्रिया दी और कुछ समय बाद उसी प्रतिक्रिया पर पछतावा होने लगा कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे अलग तरीके से व्यवहार करना चाहिए था। आप कुछ और करना चाहते हैं लेकिन कुछ और कर बैठते हैं। आप गाली नहीं देना चाहते लेकिन लड़ाई हुई और आपने थप्पड़ तक मार दिया। आप ऐसा नहीं करना चाहते थे लेकिन हो गया, तो यह कौन है जो यह सब करवा रहा है। जब यह सारे सवाल आपके मन में उठने लगते हैं तो आपके अंदर यह जिज्ञासा जागती है कि खुद को जानना क्यों जरूरी है। दूसरा कदम यह है कि विभिन्न प्रकार के मनोरंजन और सुख सुविधाओं से अपने मन को अलग करके उसे ध्यान की ओर प्रेरित करें। जब आप पहला कदम समझ लेते हैं कि खुद को जानना क्यों जरूरी है
तो दूसरा नियम है, हमारा मन अक्सर विभिन्न प्रकार की सुख सुविधाओं और मनोरंजन से घिरा रहता है। अत्यधिक मनोरंजन मन को उबाने लगता है। जब आप बहुत देर तक मोबाइल चलाते हैं तो कुछ समय बाद उससे ऊबने लगते हैं और वही आपको परेशान करने लगता है। इसलिए वही मनोरंजन हमारे लिए ऊबने का कारण बन जाता है। विज्ञान ने नए नए आविष्कारों के जरिए इंसान से उसका एकांत छीन लिया है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है मोबाइल। हम एक दिन भी अपने मोबाइल से दूर नहीं रह सकते। जरा एक प्रयोग करके देखिए, एक दिन के लिए अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके कहीं दूर रख दीजिए और उसके पास बिल्कुल भी मत जाइए। आप उस एक दिन में परेशान हो जाएंगे। आपको समझ ही नहीं आएगा कि आप क्या करें, अपना समय कैसे बिताएं। तो जरा सोचिए, विज्ञान के एक छोटे से आविष्कार मोबाइल ने आपकी ज़िंदगी को अपने साथ कैसे बांध लिया है। आप यह देख और महसूस कर सकते हैं। इसलिए ऐसे मनोरंजन और सुख सुविधाओं से अपने मन को खींचकर ध्यान के लिए प्रेरित करें। तीसरा नियम है, खाली रहने की आदत डालें। हम अक्सर जिम्मेदारियों में इतने बिजी हो जाते हैं कि खुद के लिए समय ही नहीं निकाल पाते और बचा कुचा समय हमारा मोबाइल ले लेता है। इसलिए हम अपने आप को कितना जानते हैं, लेकिन जब हम अपने साथ वक्त बिताने लगते हैं तो हमें अपनी प्रवृत्तियां पता चलने लगती हैं। चौथा नियम है, संसार में रहकर अपने एकांत में स्थिर रहना सीखें। हम सांसारिक चीज़ों और यहाँ के लोगों से या तो बहुत ज़्यादा जुड़ जाते हैं या उनसे घृणा करने लगते हैं। ना आपका कोई दोस्त होगा, ना आपका कोई दुश्मन होगा। आपके लिए सभी जीव समान हैं। आपकी दृष्टि सभी के लिए एक जैसी है। आप इतने उन्नत हो चुके हैं कि अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए, लोगों से मिलते हुए और मनोरंजन करते हुए भी अपने मन के एकांत को बनाए रख सकते हैं। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको पीछे मुड़कर खुद को जानना जरूरी होगा, खुद के साथ वक्त बिताना होगा और बेवजह के मनोरंजन से अपने चित्त को दूसरी दिशा में ले जाना होगा, जहाँ उसका मनोरंजन ध्यान के माध्यम से होगा। तब कोई भी आपको धोखा नहीं दे सकेगा, क्योंकि कोई भी आपके मन के उतना करीब या उतना दूर नहीं है। आपके लिए सभी समान है, इसलिए किसी का भी धोखा आपको आघात नहीं करेगा। और यह सुनकर उस आदमी ने शिव सन्यासी के पैर छुए। उन्होंने वह कला हासिल की जिसे हम कहते हैं अपने एकांत के आनंद में डूब जाना, अपने अकेलेपन का मजा लेना। फिर शिव सन्यासी कहते हैं, आपने तो सुना ही होगा कि सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे हमारे जीवन में सुख हमेशा के लिए नहीं रहता, वैसे ही दुख भी हमेशा के लिए नहीं रहता। परिवर्तन ही संसार का नियम है। जो आज हमारे पास है वह कल नहीं रहेगा, और जो किसी और के पास है वह भी हमेशा के लिए नहीं रहेगा। शिव सन्यासी ने बोला। इसी पर आधारित मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी के माध्यम से आप जान पाएंगे कि क्यों हमें आज जो है उस पर घमंड नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने जीवन को शांति और सुख से जीना चाहिए। एक बार की बात है, किसी गांव में एक महान राजा रहा करता था। उसके महल में राजा के पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। सुख, धन, संपत्ति और यहाँ तक कि प्रजा भी उस राजा की जयकार करती थी। एक दिन राजा ने अपने महल में सभी विद्वान पंडितों को बुलाया और उनसे पूछा कि क्या कोई ऐसा मंत्र है जो हर परिस्थिति में, हर स्थिति में, हर जगह, हर समय, हर खुशी, हर दुख, हर हार और हर चीज में लगभग हर प्रकार के सवाल में बस वही एक उत्तर काम आता हो। जब आप में से कोई भी मुझे सलाह देने के लिए उपलब्ध नहीं होगा तो उस वक्त मैं उस मंत्र का उपयोग कर सकूं और अपने आप को किसी भी परिस्थिति से बाहर निकाल सकूं। राजा का यह प्रश्न बड़ा ही पेचीदा था। यह प्रश्न सुनकर राज्य के सभी विद्वान पंडित सोच में पड़ गए और एक दूसरे से चर्चा करने लगे। यह चर्चा काफी लंबी चली। काफी सोच विचार के बाद भी उनमें से किसी को इसका कोई जवाब नहीं सूझ रहा था। राजा को इस बात पर बड़ा ही क्रोध आया। राजा ने कहा, क्या इस महल में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मेरे इस सवाल का जवाब दे सके? तभी वहां पर एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ था। वह उठ खड़ा हुआ और उसने राजा से कहा, हे राजन, तुम्हें यहाँ पर इसका जवाब कोई नहीं दे सकता, लेकिन मैं एक ऐसे संत को जानता हूँ जो तुम्हारे इस सवाल का जवाब अवश्य दे सकता है। उस बूढ़े व्यक्ति की बात सुनने के बाद राजा ने कहा, ए माननीय, कृपया मुझे बताइए कि वह संत कहाँ मिलेगा। इस पर वह बूढ़ा व्यक्ति बोला, हे राजा, पास ही के एक छोटे से जंगल में जहाँ वह अपना आश्रम बनाकर रहता है, अगर आप चाहें तो मैं आपको वहाँ ले जा सकता हूँ। राजा तुरंत ही उन संत से मिलने के लिए वहाँ से चल दिए। राजा और वह बूढ़ा व्यक्ति पास के जंगल में संत के आश्रम में पहुँच गए। वहाँ पहुँचने के बाद राजा ने संत को प्रणाम किया
और उनसे कहा कि क्या आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। संत बहुत ज्ञानी थे। जो भी अपनी समस्या लेकर उनके पास जाता था वह कभी खाली हाथ नहीं जाता था। संत ने राजा के सभी प्रश्नों को ध्यान से सुना और फिर राजा को एक छोटा सा कागज का टुकड़ा दिया जिस पर उत्तर लिखा हुआ था। साथ में उसमें एक शर्त भी लिखी हुई थी। शर्त में लिखा था, हे राजन, इसे आप अभी नहीं देख सकते जब तक आपके ऊपर कोई अत्यधिक खतरा न मंडरा रहा हो, जब आप खुद को अकेला पाएं, जब आपको कोई रास्ता नजर ना आए, जब आप दुविधा में पड़ जाएं और जब आपको लगे कि अब मेरे पास और कोई उपाय नहीं बचा है, तभी आप इस कागज को खोलकर पढ़ सकते हो। राजा ने उन संत को प्रणाम किया और उस कागज को मोड़कर अपने हीरे की अंगूठी के नीचे रख दिए। यह संत देख रहे थे और यह देखकर मुस्कुराने लगे। तभी राजा ने उनसे पूछा, गुरुजी, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं। उन संत ने जवाब दिया, हे राजन, बहुत जल्द तुम्हें अपने सवाल का जवाब मिलेगा। बहुत जल्द ऐसी परिस्थिति आने वाली है जब तुम्हें इस कागज की ज़रूरत पड़ेगी। इसे बहुत ध्यान से रखना। राजा ने उन्हें प्रणाम किया और फिर अपने महल की ओर लौट गए। कुछ दिनों तक सब कुछ अच्छा चल रहा था। राजा और उनके साम्राज्य में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। लेकिन एक दिन अचानक पड़ोसी राज्य ने राजा के राज्य पर आक्रमण कर दिया और उनकी सेना ने बहादुरी से लड़ाई की। लेकिन राजा इस लड़ाई को हार गए। राजा को अपने घोड़े पर सवार होकर वहां से भागना पड़ा। लेकिन दुश्मन राजा ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। वे लगातार उनके करीब आते जा रहे थे। राजा अपनी जान बचाने के लिए लगातार बढ़ते जा रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि सड़क का अंत हो चुका है और वहीं पर उन्होंने अपने घोड़े को रोक दिया। जहां पर वह खड़े थे उन्होंने देखा कि सड़क नीचे की तरफ जा रही है और करीब 1000 फीट की गहराई पर पत्थरी घाटी थी। अगर राजा ने अपने घोड़े को सही समय पर नहीं रोका होता तो उनका अंत तय था और वे कभी वापस नहीं लौट पाते। लेकिन अभी भी वो शत्रुओं के घोड़े की आवाज़ तेजी से बढ़ रही थी और अब राजा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। बेचैनी बढ़ती जा रही थी। राजा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जाए। कोई भी रास्ता उन्हें दिख नहीं रहा था। तभी अचानक राजा ने देखा कि उसकी अंगूठी में लगा हुआ हीरा धूप से चमक रहा है और उसी अंगूठी के नीचे राजा ने वह संदेश भी छुपा रखा था जो उन्हें याद आ गया। राजा ने अपने हीरे की अंगूठी निकाली और संदेश पढ़ना शुरू किया। उस छोटे से कागज के टुकड़े पे लिखा था, यह समय भी बीत जाएगा। राजा ने इसे एक बार पढ़ा, फिर दोबारा पढ़ा और कई बार पढ़ा। उन्होंने इसे समझने की कोशिश की। तब राजा को एहसास हुआ कि यह बात बिल्कुल सही है। कुछ दिन पहले मैं अपने राज्य में आनंद ले रहा था। सुख, धन, संपत्ति, साम्राज्य सब कुछ मेरे पास था और आज मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरा राज्य भी नहीं है और ना ही कोई सुख बचा है। आज मैं अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा हूँ और मेरे सुख के दिन बीत गए हैं। ठीक इसी प्रकार यह समय भी नहीं रहेगा और खतरे के या 2 दिन भी बीत जाएंगे। इतना समझते ही राजा के चेहरे पर और मन में एक अजीब सी शांति छा गई। वह राजा वहीं खड़ा रह गया। उसने इससे सुंदर जगह पहले कभी नहीं देखी थी। वह प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर थी। उसे कभी नहीं पता था कि इतनी खूबसूरत जगह भी उसके राज्य का एक हिस्सा है। राजा को वह संदेश समझ में आ चुका था जिससे उनके मन को बड़ी शांति मिली। राजा यह भी भूल चुके थे कि उनके शत्रु उनका पीछा कर रहे हैं। राजा वहीं बैठकर कुछ देर आराम करने लगे। कुछ देर बाद उन्हें यह एहसास हुआ कि उनके पीछे उनके शत्रु लगे हुए थे जिनके घोड़ों की आवाज़ तेजी से बढ़ रही थी। अब वह धीरे धीरे कम हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि वे लोग उस जगह के किसी और हिस्से में चले गए थे। जहाँ राजा खड़े थे वहाँ कोई शत्रु नहीं पहुँच पाया। वह राजा बड़ा ही बलवान था। उसने कुछ दिनों तक छोटा मोटा काम करके अपना जीवन चलाया। लेकिन राजा ने हार नहीं मानी। उसने अपनी सेना को फिर से इकट्ठा किया, युद्ध के लिए तैयार किया और शत्रुओं पर आक्रमण कर दिया। इस बार राजा की सेना ने बहादुरी से लड़ाई की और राजा ने शत्रुओं को पराजित कर दिया। राजा ने अपना साम्राज्य वापस पा लिया। राजा ने अपना साम्राज्य वापस पा लिया। राजा ने अपना साम्राज्य वापस पा लिया। जब वह जीत के बाद साम्राज्य में लौट रहा था तो पूरी राजधानी में उसका धूमधाम से स्वागत किया जा रहा था। जीत की खुशी मनाई जा रही थी और हर कोई उत्साह मना रहा था। हर घर के लोग राजा पर फूल बरसा रहे थे। लोग नाच रहे थे, गा रहे थे। तभी अचानक राजा के मन में यह एहसास हुआ कि वह सबसे बलवान राजा है। वह सोचने लगा कि मैं सबसे बहादुर हूँ और महान राजाओं में से एक हूँ। मुझे हारना संभव नहीं है।
इस तरह का स्वागत और सत्कार देखकर राजा के मन में अहंकार उत्पन्न होने लगा। तभी अचानक उसकी हीरे की अंगूठी धूप में फिर से चमकने लगी। राजा को याद आया कि उसके नीचे एक संदेश है। राजा ने अंगूठी निकाली और संदेश को फिर से पढ़ा। उसमें लिखा था, यह भी गुजर जाएगा। राजा बिल्कुल मौन हो गया। उसके मन में फिर से एक शांति छा गई। राजा का चेहरा अहंकार से पूर्ण परिवर्तन से होकर गुजरा हुआ है। राजा का चेहरा अहंकार से पूर्ण परिवर्तन से होकर गुजरा और वह पूरी तरह से दीनता की स्थिति में चला गया। उसने सोचा कि यदि यह भी नहीं रहेगा, यह भी गुजर जाएगा, इसका मतलब यह भी मेरा नहीं है। हार मेरी नहीं थी, जीत भी मेरी नहीं है। इसका मतलब यह भी मेरा नहीं है। हार मेरी नहीं थी, जीत भी मेरी नहीं है। तो बस यह सब देखने वाला हूँ। मैं तो बस यह सब देखने वाला हूँ। सब कुछ समय के साथ यूं ही बीत जाता है। हम तो बस इन सब के साक्षी हैं। हम देखने वाले हैं। जीवन आता है और चला जाता है, सुख आता है और चला जाता है, दुख आता है और चला जाता है। यह सब लम्हे यूं ही गुजर जाएंगे। इसलिए मुझे इनसे आसक्त नहीं होना चाहिए। फिर भगवान शिव कहते हैं, अगर इंसान अपने जीवन में देखे और चुपचाप उन सभी चीज़ों का मूल्यांकन करे तो इंसान पाएगा कि यह समय भी गुजर जाएगा। इंसान के जीवन में खुशी और जीत के बारे में सोचो। इंसान के जीवन में खुशी और जीत के बारे में सोचो। दुख और हर पल के बारे में सोचो। क्या वे स्थायी थे? बिल्कुल नहीं है। वे सब आए और चले गए। ठीक उसी प्रकार यह भी नहीं रहेगा और बीत जाएगा। समय इसी तरह से बीतता चला जाता है। जीवन यूं ही गुजरता चला जाता है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। सब कुछ बदलता रहता है। परिवर्तन के इस नियम को स्वीकार करो और इस पर अपने नज़रिए से विचार करो। इंसान के जीवन में भी ऐसे कई पल होते हैं